वितो बहुलीकतो वन्दं शरणं खेमं बुद्धो मे शरणं वरं गच्छामि शरणं बुद्धं नत्थि तुय्यं भयं सदा धम्मो त्रिलोकशरणो धम्मो सूर्योतमो नुदो एवन्तं शरणं खेमं धम्मो मे शरणं वरं गच्छामि शरणं धम्मं नत्थि तुय्यं भयं सदा संघो त्रिलोकशरणो संघो सूर्योतमो नुदो एवन्तं शरणं खेमं संघो मे शरणं वरं गच्छामि शरणं संघं नत्थि तुय्यं भयं सदा यन्दुन्निमित्तं मङ्गलं च यो चामनापो सकुनस्स सद्दो पापग्रहो दुःसुपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु संघानुभावेन विनाशमेन्तु परिखाना विसर्जदानं अर्थदानं इति पूजेमि इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु सर्वदुःखा विमोचतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सता सभ्ये पाना सभ्ये पुग्गला सभ्ये मनुष्या सभ्ये देवता अनुमोदन्तु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो भूतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु तिलो गुरु महाकारुणिक अरहत सम्यक संबुद्धाची आमिष पूजा पतिपत्ति पूजा करण्यासाठी प्रथम पुष्प वर्ण गंधाने करुण तदनंतर वंदनीय पूजनीय भिक्खु भिक्खुनी साथे दान वस्तु सहित फलदान अर्थदान परिखार दान देऊन तुमचे हे सर्व पुण्य तुमच्या हिता सुखासाठी तुमच्या सुख शांतीसाठी उपकारी ठरावे या तुमच्या सर्व पुण्याचे अल्पशाक्य महिशाक्य आदि सत्पुरुष अनुमोदन करो मी पण अनुमोदन करते अनुमोदामि दानदनं सदायां सीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना पेरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता सभ्ये धम्मा बलवत्ता सभ्ये संघा बलवत्ता पच्चकानञ्च यम्बरं हरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो कुछ लोगों ने जो नाम दिए हैं धीरे गाथा के लिए अपने अपने यानी कि डेकोरेशन का भी क्षेत्र था। डेकोरेशन वालों ने बहुत अच्छे से काम किए हैं, किसी ने फूल ला के लिए, किसी ने सजाने के लिए हेल्प की। तो ऐसा ही आपको 12 अक्टूबर को भी करना है। तो सब लोग ऐसे ही बड़ी संख्या प्राप्त हुई दीर्घायु में कुशल ऐसे बहुत सारे पुण्य कर्म करने के लिए आपको प्रज्ञा श्रद्धा और बल प्राप्त हो ऐसी मंगल कामना करते हैं और आशीर्वाद करते हैं। उसके पहले आपको एक जो सूत्र है सूत्र बोलकर आपका स्वागत किया जाएगा, यानी कि आपको आशीर्वाद व्यक्त किया जाएगा। लगा में से पानी फेंकते हैं, वो अपने पास जल नहीं है, परित्राण का जल है लेकिन वो पीने का है। तो एक अलग तरीके से आपका जन्मदिन आपको घुटनों पर बैठना है ऐसा
अगर बैठ सकते हैं तो, अगर पॉसिबल है तो बैठिए, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। इसे उठा लीजिए, कोई उपासिका, इसे उठा लीजिए। हाँ, सभी को बांट देना, हमें पहले बांट देना। हाथ जोड़िए, अनुमोदन करते हैं सबके दान का। इचितं पचितं त्वेहं क्षिप्तमेव समेजतो सब्बे पूरन्तो चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा आयुरारोग्य संपत्ति साग्र संपत्तिरेव च अतो निब्बाण संपत्ति विनादे समेच्छतो। सब लोग शांत रहे। पहले हम महाप्रजापति भिक्षुनी हेरी तो उनके ऊपर अपनी बात रखेगी आयुष्यमती शैला शंकुर जी। आ जाए शैला शंकुर जी। अपनी सारी संपत्ति सब में बांटने के बाद अब वो अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने सभी पुत्रों में बराबर में बांटकर अब वो निश्चिंत हो गई थी। निश्चिंत होने के पश्चात अब वो अपना जीवन यापन धीरे धीरे अपने पुत्र वधुओं और पौत्र पौत्रों को देखकर जीवन बिताने लगी। खुश थी वो अपने जीवन में। लेकिन जैसे आज के समय में भी होता है कि जैसे ही संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, पुत्र और पुत्र वधुएं ध्यान देना बंद कर देते हैं। उस समय भी हुआ करता था। जैसे उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, उसके पश्चात उसकी पुत्र वधुएं और पुत्र उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, उस पर ध्यान नहीं देते थे। कई दिन उससे भोजन को तक नहीं पूछते थे। यहाँ तक कि दास दासियों ने भी उसकी बात सुनना बंद कर दिया। ये सब देखकर उसको बहुत दुख पहुंचा। उसके मन में निर्वेद जा। महाकरुणी तथागत भगवान बुद्ध के 3 चरणों को वंदन करती हूँ। भगवान बुद्ध के काल में महाप्रजापति के साथ 500 भिक्षुणियां अनंत हो गई। वंदन करती हूँ। इस वर्षा काल में अपने हमारे कृष्ण बुद्धविहार में वर्षावास कर रही है भिक्षुणी संघ उज्जैन में तैयारी हो गई। वंदन करती हूँ। यहाँ सभी उपस्थित उपासिकाओं को गाया जाएगी। जैसा कि भाद्र पूर्णिमा है, आप सबको मालूम है। इस भाद्र पूर्णिमा के दिन भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। आज इस बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भिक्षुणी संघ की दिवस मनाया जा रहा है। वो भैया जी सब लोग बैठिए।
अंधार सोके सुसेतुपमस् दो सप्तवाहे सुमेघोपमस् नमामि शिरसा धम्मामतस् कटिपत्तिसारे सुपठके समस् उजुगोत्मङ्गेषु ज्ञानागतस् कुशलेषु धम्मेषु किन्तुपमस् नमामि शिरसा सुगतो रसस् साधु 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 नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स रतनि गंगा के सागर सम्यक संबुद्ध मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले उनको त्रिवार वंदन करती हूँ। प्रथम भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी को कोटि कोटि वंदन। यशोधरा से लेकर बुद्धकालीन सभी अनंत देवियों को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि वंदन। शिक्षा की ज्योति जलाने वाले फूले दंपति उनको भी कोटि कोटि वंदन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को उनको भी नमन वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे आधुनिक भारत की हमारी विशाखा देवी संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। परम पूजनीय समस्त बहुजन गुरुओं गुरु माताओं को परम पूजनीय भिक्खुनी संघ को कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित पूजनीय अय्या जी रूपनंदा जी को वंदन करती हूँ। वंदना भंते जी पूजनीय ब्रह्मदर्शी जी को भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। भिक्खुनी का नाम नहीं लेना चाहिए। सॉरी, मुझे आज पहली बार अवसर मिला है तो जो गलतियाँ होगी मैं पहले से सॉरी कहती हूँ। कोई बात नहीं। जो भी मेरा नाम ले सकते हैं आप, लेकिन श्रीलंका में नियम है कि भिक्खुनी का डायरेक्ट नाम नहीं लेते। यहाँ नेहमी म्हणता माझे म्हणता तुम्हीच ना तुमचे अंतिमचा तो श्वास सोडता कुणी ना कुणाचे हे म्हणा कुणी ना कुणाचे जन्म मरणाच्या या प्रवासात कोण कुणाचा साथी जन्म मरणाच्या या प्रवासात कोण कुणाचा साथी शरभंगुरते तुमचे नाते क्षणिक तुमची प्रीती हे म्हणा क्षणिक तुमची प्रीती सोडा तुमचा अहंकार हा त्याग मनाचा क्रोध सोडा तुमचा अहंकार हा त्याग मनाचा क्रोध जागे होऊनी निरंकार व्हा करा धम्माचा बोध करा धम्माचा बोध मोह मायेचा खोटा
बैठ सकते हैं बैठ जाइए, ओके। जो बैठ सकते नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर लाइए, बैठिए 2 मिनट। आपका क्या परिवार है? कौन से परिवार की तरफ से हो रहा है ये दान? सोमगौर परिवार। सोमगौर परिवार। सोमगौर नाम सोमगौर। आपके बच्चे के नाम क्या है? रुचिता सोमगौर। बागड़े परिवार के साथ बच्चे जीवनदान कौन कर रहा है? रुचि के हाथ से करवा रहे हैं। तो कोई एक ही कर रहा है या सब लोग कर रहे हैं? सब सब लोग इसको देने वाले हैं। नमो तस्से बोले 3 बार, हाथ जोड़ के नमो तस्से बोले 3 बार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इमां भिक्खं आमन्ते इमां भिक्खं भिक्खुनीस भिक्खुनी संघस्स इमं दानं चीवरं कासाय फलदानं देमि पूजेमि इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु सर्वदुःखा विमोचतु। इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सभ्ये देवता सभ्ये मनुष्या अनुमोदन्तु। अय्याजी संघो हम हमारे परिवार की ओर से यह जीवनदान फलदान इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर रोग मुक्त भय मुक्त दुख मुक्त होने के लिए संघ को दे रहे हैं। अनुकंपा करके इसे स्वीकार करें। यह पुण्य सभी के लिए लाभदायी हो। इस पुण्य का सभी सत्व सभी मनुष्य सभी देवता अनुमोदन करें। इस पुण्य के बल से सभी दुख भय उपद्रव मुक्त हो। इचितं पचितं तुय्यं दीपमेव समेजतो सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा। श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, आज इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धावान बागड़े परिवार सोमगौर परिवार आपने जो ये जीवन का दान दिया है तो याद रखें कि ये संघ को दिया है। इसका जरूरी नहीं कि हम इसे पहन सके, एक कोई भी संघ इसको प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इस बात को जान लीजिए। नहीं तो अय्या जी को दान दिया तो अय्या जी से पहने, अय्या जी पहनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात आप समझ लेना। आपने इस जीवनदान को दिया है रोग मुक्त होने के लिए। जो आपके परिवार में एक बालिका है उसको उसके आरोग्य की कामना करने के लिए भगवान के समय ऐसा हुआ था कि एक जो बालक है जो माता पिता के साथ भगवान के बिहार गया, वदन करने के बाद भगवान ने माता पिता को आशीर्वाद दिया, बालक को आशीर्वाद नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि ये 7 दिन के बाद इसकी आयु समाप्त हो जाएगी, इसलिए माता पिता डर गए। माता पिता डर जाने के बाद उस वक्त भगवान पर बहुत ज्यादा श्रद्धा रखी जाती थी। आज हमारे यहाँ जब हमें दुख पीड़ा होती तभी हम
भगवान के पास आते हैं, है ना। वैसे ज्यादातर लोग अपने अपने जीवन में व्यस्तताओं में बिजी रहते हैं। किसी को जीवन का कोई कार्य होता है उसमें वो बिजी रहते हैं। तो आप अपने दुख की समाधान भगवान पर नहीं छोड़ सकते कि भगवान हमारा दुख दूर करेंगे। इस चीज से खाली आपको मानसिक संतुलन, मानसिक शांतता मिल सकती है, मानसिक सुख का लाभ हो सकता है। मनुष्य के जीवन के, मनुष्य के कर्म ही उसके सब कुछ होते हैं। जीवन में अपने पुण्य का स्मरण करना चाहिए। कभी भी जीवन में अगर आपको दुख होता है, भय होता है, पीड़ा होती है, तो उस वक्त ये स्मरण कीजिए कि हमने कभी किसी भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन दान दिया है, अर्थ दान दिया है, जीवन दान दिया है, फलदान दिया है, तो इस पुण्य के बल से इस दुख भय रोग पीड़ा से हम मुक्त हो जाए। इस दुख भय रोग पीड़ा से हमें क्या मिले? तो मुक्तता मिले। आपका पुण्य ही आपका लाभ करेगा, पुण्य ही आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। जो आज इतने अच्छे पूर्णिमा के दिन आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, संघ को जीवन दान देना, संघ को वस्त्र दान करना, यानी कि जो उसे पहन सकते हैं। वस्त्र कौन सा दान करें? जो आप लोग पहनते नहीं हो, जो पहनते नहीं तो कपड़े पहनते हो, कपड़े खरीदते हैं क्या? जो आप कपड़े पहनते नहीं हो खरीदते हैं क्या? नहीं, जो हम पहनते वही खरीदते हैं। तो ऐसी चीज दान करेंगे जिसका उन्हें उपयोग हो। तो आपने जो ये जीवन दान किया है, जो संघ के लिए दान दिया है, तो इस दान पुण्य बल से आपकी जो भी दुख भय रोग व्याधि पीड़ा है उससे मुक्त होने के लिए ये पुण्य लाभदायक हो। पूर्णिमा के दिन जीवन दान करना, अर्थ भोजन दान देना ये महाफलदायी, महालाभदायी, महाकल्याणकारी होता है। और आज अवसर आपके परिवार यानी बागड़े परिवार है, सोमकोर परिवार को आपकी इस पूर्णिमा को ये पुण्य लाभ करने का अवसर आपको प्राप्त करके दिया है नगराले परिवार ने। उन्होंने कहीं पूछा था, नहीं तो आप कब देने वाले थे? अक्टूबर की पूर्णिमा को, है ना, कि अक्टूबर की पूर्णिमा को हम देना चाहते हैं। तो जब श्रद्धा जागे तभी उसको करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कहेगा कठिन वरदान के समय भी दे सकते थे। जब मन में भाव जागे यानी भूख लगी तभी खाना खाते हैं कि नहीं, आप थोड़ी देर बाद खाएंगे, ऐसे करते हैं। तो जब मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हमें क्या करना है, कुछ देना है, तभी उसको लिए करना चाहिए। तो भगवान के समय क्या किया था कि जो बालक है उस बालक की आयु समाप्त होने वाली थी, तो उस बालक का निवारण करने के लिए भगवान ने परित्र का संगायन किया था 7 दिन तक। आपको ये कथा पता होगी, आपने सुना होगा कि किस प्रकार उन्होंने संघ को 7 दिन तक अपने घर बुलाकर भोजन दान, परिक्खारों का दान और जो औषधि मानी चीजों का दान है 7 दिन तक दिया। 7 दिन तक उन परिक्र सूत्रों को सुनते रहे। इस सुनने के बाद क्या हुआ, तो 7वें दिन भगवान बुद्ध ने उनके दान का अनुमोदन किया और उस बच्चे को आयु प्राप्त हुई 107 साल की। इसलिए उसे वृद्ध कुमार नाम से भी कहा जाता है। भगवान के धर्म में पुण्य को बहुत ही लाभदायी समझा जाता है। भगवान पुण्य कर्म को ही मनुष्य जीवन को बहुत लाभदायी है ऐसा बताते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि पुण्य कर्म करना। आपका पुण्य ही आपके संकट में, आपकी समस्याओं में लाभदायी हो सकता है कि हर वक्त हमारा पुण्य क्या होता नहीं है। कभी पुण्य का बल कम हो जाता है और अकुशल का बल ज्यादा हो जाता है। अगर अकुशल का बल ज्यादा है, मानो कि कुछ सफेद फूल है, उसमें कुछ काले ऐसे धब्बे लगे, तो काले धब्बे ज्यादा लगेंगे या सफेद ज्यादा दिखेंगे? ज्यादा प्रमाण में जो ज्यादा है वही दिखेगा। अगर हमारा अकुशल ज्यादा है तो हम जीवन में उससे बच नहीं सकते। तो जो हमारा पुण्य है उसे याद कर करके हम जीवन में सुरक्षित हो सकते हैं। जितना भी दुख है उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। कि उस वक्त जिसका आयु केवल 7 दिन का था, तो उसे 107 दिन का आयु प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्होंने 7 दिन तक लगातार क्या किया, तो संघ को संघदान किया, भोजन दान, औषधि का दान दिया। कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसे जानना चाहिए कि हम औषधि का दान दे। वस्त्र का दान देना भी अच्छा है, लेकिन औषधि का दान देता है और वह 3 भोजनों को सुनता है तो उसके लिए बहुत लाभदायी है, कल्याणकारी होता है। तो जो आज आपने दान पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य के वजह से आपको, आपके परिवार को, जो बालिका है रुचि सोमकोर, इसको इसके जीवन में इसको आयु आरोग्य बल का लाभ हो, इसे मंगल कामना करते हैं और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। दुख रोग भया मेरा शोका सभ्य उपद्रव अनेका
जीवसि